Hello bachcho, let's see this question. The sum of three number is 20 if the multiplier of first number by 2 and add the second number to result and subtract to third number, we get 23. By adding second and third term to be third times of first term, we get 46. Represent the above the problem in algebraic and use the Cramer rule and find the number of this equation. तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। जब मैं इसको सॉल्यूशन को तो इसके सबके पहले हम चलते हैं इसमें की कंसेप्ट की क्रेमर रूल होता क्या है। की कंसेप्ट बच्चों अगर मैं पहले अपने इस क्वेश्चन पे देखूं, अगर मैं यहाँ 3 नंबर मान लेता हूँ एक्स वाई जेड, तो अगर मैं एक्स वाई जेड मान लेता हूं तो मेरी इक्वेशन यहां से बनेगी क्या बच्चों, कि वो कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर, तो एक तो बनेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितने 20 के इक्वल। और फिर वो कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म बाय 2 एंड एड द सेकंड एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड वी गेट इतने, मतलब फर्स्ट टर्म में 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म्स को बच्चों अगर मैं ऐड करूं और फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं तो उसकी वैल्यू मेरे को 23 मिलती है। ये मेरी होगी सेकंड इक्वेशन। और फिर वो कह रहा है बाय एडिंग द सेकंड एंड थर्ड टर्म टू द थ्री टाइम वो फर्स्ट टर्म, मतलब थ्री टाइम वो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46। ये बच्चों हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। और अब मैं देखता हूँ अब इसको क्रैमर रूल से सोल्व करना है। तो बच्चों जब मैं की कंसेप्ट की ओर था तो क्रैमर रूल मेरा क्या कहता है कि अगर मुझे 3 लीनियर इक्वेशन दे रखे हो, ए एक्स बी वन वाई सी वन जेड इक्वल टू डी वन ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड इक्वल टू डी टू, और थर्ड दे रखे हो ए थ्री एक्स प्लस बी थ्रू बी थ्री वाई प्लस सी थ्री ए थ्री एक्स बी थ्री वाई सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। ठीक है, तो मेरा क्रेमर रूल क्या कहता है कि जो x की वैल्यू होती है वो होती है डी एक्स अपॉन डी के बराबर, और जो मेरी y की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है डी वाई अपॉन डी के बराबर। तो z की वैल्यू होती है डी जेड अपॉन डी। और यहाँ डी और डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो होती है मेरी डी मेरा इक्वल होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट, डिटरमिनेंट एक्स वाई के कोफिशिएंट ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री। जैसे जो मेरा डी एक्स होता है वो बच्चों होता है जो एक्स के कोफिशिएंट है उसकी जगह कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया डी वन डी टू डी थ्री और बी वन और बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। ऐसे अगर मैं यहाँ से डी वाई लिखूं तो बच्चों क्या होता है जो मेरा वाई ये उसकी कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म, तो ये मेरा बन गया ए वन ए टू ए थ्री डी वन डी टू डी थ्री, ये मेरा हो गया सी वन सी टू सी थ्री। ऐसे अगर मैं डी जेड लिखूं बच्चों यहाँ से तो वो मेरा क्या बनेगा एक्स और वाई के कोफिशिएंट की जगह तो वही, और जो जेड वन का कोफिशिएंट है बच्चों उसकी जगह डी वन डी टू डी थ्री। ठीक है, ये मेरा क्रैमर रूल। अब मैं इन तीनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करनी है, इसको इक्वेशन वन मा को टू इसको थ्री। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरा इन तीनों इक्वेशन से जो डी है मेरा क्या बनेगा बच्चों, अगर मैं यहाँ से डी लिखूं अपना, डी किसके इक्वल होगा डिटर्मिनेंट, अगर मैं यहाँ से डी लिखूं अपना तो ये होगा बच्चों डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी वन 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 टू वन माइनस वन थ्री वन वन। अब बच्चों मैं इसको सोल्व करूं तो मैं इसको कैसे सोल्व कर सकूं, मैं अगर यहाँ प्रॉपर्टी लगाऊं बच्चों, अगर मैं इसको सोल्व करूं कि मैं आर टू को रिप्लेस करता हूँ, आर टू को रिप्लेस करता हूँ आर टू माइनस ऑफ टू आर वन, और मैं यहाँ से अगर आर थ्री को रिप्लेस करता हूँ बच्चों आर थ्री माइनस ऑफ थ्री आर वन से, तो यहाँ से मेरी ये डिटरमिनेंट चेंज होगी, क्या हो जाएगी बच्चों, ये डिटरमिनेंट हो जाएगी बच्चों मेरी
फर्स्ट रो में तो चेंज होगा ही नहीं, सेकंड रो मेरे बन जाएगी 0 -1 -3 और ये बन गया मेरा 0 -2 और -2। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करूंगा तो -2 -6, तो इसकी वैल्यू है -4। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास -4। बच्चों डी की वैल्यू आएगी मेरे पास -4। ऐसे अगर मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूं यहाँ से बच्चों, अगर मैं यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या है, एक्स के जो कोफिशिएंट है उसकी जगह मुझे कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करना है। तो ये बन जाएगा हमारा 20, 23, 46। और यहाँ से जो मेरी ये 1 1 1, इसमें तो चेंज होगा ही नहीं, ये -1 1। अब मैं इसको सोल्व करने के लिए बच्चों क्या करता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि C2 को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ C2 -C3, तो ये मेरी इक्वेशन क्या बनेगी। मैंने जब ये प्रॉपर्टी लगाई तो बच्चों मेरी ये इक्वेशन बनेगी, मेरी डिटर्मिनेंट बनेगी अब 20, 23। अब इससे इससे 0, ये इससे split करेंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 0। और इसमें कुछ चेंज होगा ही नहीं। अब मैं इसका एक्सपेंड करता हूँ तो ये 20, ये कितना हो गया मेरा 2 बच्चों, प्लस 1। अब यहाँ से करता हूँ तो ये मेरा हो गया 20 और ये माइनस का 92। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे को इसकी वैल्यू होती है -22। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू मेरे पास हो गई -22। ठीक है बच्चों, -52। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x बराबर कितना होता है मेरा डी x/d। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 52 और इसकी वैल्यू है -4। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू मेरे पास आ गई 13। तो यहाँ से बच्चों मेरी x है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 13। ठीक है, अब मैं चलता हूँ डी वाई की तरफ। जब मैं डी वाई को सोल्व करता हूँ तो डी वाई मेरा क्या बनेगा, डिटरमिनेंट डी वाई मेरा बनेगा क्या बच्चों 1 2 3। जो y के कोफिशिएंट उसकी जगह कांस्टेंट तो 3 23 46 1 -1 1। मैं इसको सोल्व करने के लिए बच्चों वही प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ बच्चों, मैं R2 को रिप्लेस करता हूँ, R2 -2 टाइम R1 और इसे R3 को रिप्लेस करता हूँ बच्चों में R3 -3 टाइम R1। तो ये डिटरमिनेंट मेरी क्या हो जाएगी, जब मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो मेरी ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों फर्स्ट रो में तो चेंज होगा ही नहीं 21, ये इसको तो ये हो गया 0, ये हो गया मेरा 17 और ये बन गया मेरा -3। जैसे मेरा ये बन गया 0 -14 और ये बन गया -2। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 1, ये बन गया मेरा और माइनस ये बच्चों मेरा बन गया। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चों -8। अब मुझे पता है y इक्वल टू मेरा क्या होता है, y इक्वल टू किसके होता है dy अपॉन डी के। डी वाई की वैल्यू -8 और इसकी वैल्यू -6, तो ये आ गया 2। तो बच्चों यहाँ से मेरी जो y की वैल्यू होगी वो आ गई 2। अब मैं निकालता हूँ डी जेड। जब बच्चों मैं डी जेड की तरफ चलता हूँ यहाँ से तो ये डी जेड मेरी डिटरमिनेंट बनेगी क्या बच्चों, ये मेरी बनेगी 1 2 3 1 1 1 20 23 23 46। अब बच्चों मैं इसको सोल्व करने के लिए वापस वही प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, R2 को रिप्लेस करता हूँ R2 -2 टाइम R1 और R3 को रिप्लेस करता हूँ R3 -3 टाइम R1। तो मेरी ये डिटरमिनेंट चेंज होके बच्चों बनेगी 1 1 20, ये मेरा हो गया 0, यहाँ बन गया मेरा 2 टाइम्स माइनस, तो ये बन गया बच्चों मेरा -1 और ये बन गया -t और ये बन गया 0 -2 -4। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये हो गया मेरा 15 -24। तो ये आ गया हमारा -20। बच्चों यहाँ से मेरी डी जेड की वैल्यू मुझे होगी -20। अगर मैं यहाँ से बच्चों जेड की वैल्यू निकालूं, जेड मेरा किसके इक्वल है डी जेड अपॉन डी के इक्वल, तो -20
और इसकी वैल्यू है -4, तो ये इसकी वैल्यू आएगी +5। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आएगी बच्चों मेरे पास +5। तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में अगर मैं एक्स और वाई, तो यहाँ से मुझे क्या है, एक्स की वैल्यू तो मुझे मिल गई, एक्स की वैल्यू तो बच्चों मेरे को मिल गई है 3, वाई की वैल्यू मेरे को मिली बच्चों 2, और जेड की वैल्यू मिली है मेरे को 5। तो ये मेरे को होगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ